हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ऑलरेडी हम अपने चैनल पर आईपीसी, सीआरपीसी एंड मुस्लिम लॉ कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर चैनल पर जरूर देख लें। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्या इंट्रोडक्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये लिखा गया है बाय सर जेम्स फिट्जेम्स स्टेफन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में कि इंडियन एविडेंस एक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बाय सर जेम्स फिट्जेम्स स्टेफन। टोटल हम इसमें 3 पार्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो इसमें आता है वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है और इसमें 2 ही चैप्टर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर आते हैं, सेक्शन 1 से 55 तक हम कवर करेंगे इसमें। फिर पार्ट 2 की बात करें तो ये ऑन प्रूफ है, यानी कि सबूतों के विषय में। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्ट जो है वो प्रूफ करने जरूरी है, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, ये सब हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होकर इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 तक रहेगा, 3 से 6 तक रहेगा। देन पार्ट 3 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, यानी कि साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, ये हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ है, स्टॉपल है, ये हम लास्ट पार्ट में अपने कवर करेंगे। टोटल चैप्टर इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 है। कितने हैं? 11। ये जो पार्ट है इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको लर्न रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो एक वीडियो में कवर करा है। टोटल चैप्टर्स 11 है, टोटल पार्ट 3 है। सेक्शन इसमें 167 है। टोटल सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 है। तो अब आगे अगर बात करें तो ये 1872 का एक्ट नंबर 1 है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का तो कितने नंबर का एक्ट है, तो ये एक्ट नंबर 1 है ऑफ 1872 और गवर्नर द्वारा इस पे साइन हुए थे 15 मार्च 1860 में और इसको इफेक्ट में लाया गया था 1 सितंबर 1872 यानी का 1 सितंबर 1872 में इसको इफेक्ट में लाया गया था। अब डिस्कस करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रीएम्बल यानी का उद्देशिका के बारे में। इसकी उद्देशिका क्या कहती है? वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो 3 बातें इसमें कही गई है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। यानी का जो विधि है, जो साक्ष्य की विधि है, उसका समेकन, उसकी परिभाषा और उसको संशोधन करना इसकी उद्देशिका है। यानी कि टाइम टू टाइम जैसे केस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वही अमेंड हो गया, डिफाइन एंड कंसोलिडेट। प्रीएम्बल याद रखना है, सभी एक्ट का याद रखना है। तो आप इसको शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं सीडीए करके। सीडीए मींस कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 3 चीजें गिवन है इसमें। एक इसका टाइटल, दूसरा एक्सटेंड यानी का विस्तार और तीसरा है इसका कमेंसमेंट, प्रारंभ, कब इसको कमेंस किया गया था। ये 3 चीज सेक्शन 1 में गिवन है और सेक्शन 1 ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन ऑलरेडी रिपेल है और सेक्शन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा उसमें डेफिनेशंस गिवन है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या कहता है इसका टाइटल? कहता है इसको जाना जाता है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से। एक्सटेंड की बात कर ले, कहां कहां लागू होता है, कहां कहां तक विस्तार है इसका। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है
पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब लास्ट ईयर से यानी कि 2019 से जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया हो गया है। इसी वजह से अब ये जो है लागू होता है जम्मू एंड कश्मीर पे भी इक्वली। अब सेक्शन 2 के एक्सटेंड की जब हम बात कर रहे हैं, हम इसमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखेंगे कि कहां कहां जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इंडिया में होते हुए भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोर्ट मार्शियल, आर्मी एक्ट, यहां पर कुछ ऐसी जगहें हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जहां पर इनके अपने लॉज होते हैं, अपने कानून होते हैं, तो वहां पर फिर एविडेंस एक्ट नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो हमें याद रखना है कि कहां कहां पर कौन कौन सी जगह है जहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कोर्ट मार्शल अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेड अंडर द आर्मी एक्ट। तो आप इसको आर्मी एक्ट से भी खाली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द नेवल डिसिप्लिन, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1932, द एयरफोर्स एक्ट, बट not to affidavits present in to any court or officer nor the proceeding before the arbitrators। एफिडेविट और आर्बिट्रेटर्स, तो टोटल कितने गिवन है इसमें? टोटल है कि अगर बात कर लें तो इसमें है 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं कि कहां कहां इंडियन एविडेंस इंप्लीमेंट नहीं होता। कोर्ट मार्शियल, नेवल डिसिप्लिन, इंडियन नेवी एक्ट 1934, एयरफोर्स एक्ट, एफिडेविट एंड आर्बिट्रेटर्स, यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं होता, यहां पर इनके अपने रूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, अगर एग्जामिनर का मूड हो तो पूछ लेगा यहां से, तो इसलिए आपको याद रखना है। उम्मीद करती हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और हर एक्ट के इसी तरह आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं, किसने बनाया है, किसने लिखा है, ये सब चीजें आपको हर एक एक्ट की याद रखनी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग के फ्रेंड जो लोग जुडिशरी एपीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट उठा सकें, और आपके फ्रेंड्स जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।